मेरे साथ होटल चलोगे? नेहा बेबी, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग फिर कभी चले शॉपिंग पे। मुझे अभी याद आया कि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ। हाँ, मैं तुम्हें परसों लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक है। अब लगाती हूँ जीजू को फोन। अरे साली साहिबा का कॉल। हेलो। हेलो। हाँ जीजू। साली साहिबा, क्या था ये सब? तुम जब ने पैर पे लिख के मुझे दिखाया मेरे साथ होटल चलोगे, क्या था ये? हाँ जीजू, सच ही था। अब आप मुझे इतने पसंद हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं आपको पसंद करती हूँ। जीजू, आपको पता है मैंने तो ना आपके लिए होटल भी बुक कर रखा है। आपके लिए नहीं, मतलब हमारे लिए। होटल डार्लिंग। होटल डार्लिंग? तो तुमने तो रूम भी बुक कर लिया होगा। हाँ, कमरा नंबर 402। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम्हारी बहन तो घर निकल गई ना? हाँ, दीदी तो घर निकल गई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे अकेले रूम में मिलने में? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें खुद प्रपोज करना चाहता था। मेरी तो तुम पे शादी के पहले दिन से ही आग थी। मैं तो सोच रहा था 1 साल बाद मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं। जीजू, आप अब मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आप दीदी को लेकर आ जाओ, फालतू में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हो। अरे मेरी प्यारी बेबी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेके आऊंगा, एक सोने की रिंग। एंजॉयमेंट करने के बाद वो सोने की रिंग मैं तुम्हें दूंगा एज अ गिफ्ट। ठीक है जीजू, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ फटाफट से साली साहिबा के पास। दीदी, वो ना मजाक कर रहे होंगे जीजू, मजाक ही कर रहे होंगे, या फिर चाह रहे होंगे कि आपको पता चले। अगर सीरियस समझ रहे होंगे मेरी बात को तो आपके पास कॉल आता ही होगा, अभी आपको बताएंगे सब कुछ। वो तो जो भी होगा सब पता चल ही जाएगा दिव्या। दीदी, मुझे तो नहीं लगता कि वो मजाक कर रहे थे। दीदी अगर हम मजाक कर सकते हैं तो जीजू भी समझ गए होंगे, वो भी मजाक ही कर रहे होंगे। आप उनकी बात को सीरियसली मत लो। मैं भी यही सोच रही हूँ दिव्या कि वो जो बोल रहे हो मजाक ही हो, पर अभी पता चल जाएगा सब, जो भी है सब सच सामने आ जाएगा। चल तू। साली साहिबा, मैं आ गया और आपके लिए ना सोने की रिंग भी लाया हूँ। मुझे ना तुम बहुत टाइम से पसंद थी, बस तुम्हारी उस बहन के चक्कर में ना मैं तुमसे कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी साली साहिबा को मेरे में इंटरेस्ट हो या ना हो, वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे ना करे। इसलिए मैंने सोचा अभी तो मेरी और तुम्हारी बहन की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 1 साल बाद तो मैं तुम्हें खुद ही प्रपोज करने वाला था और तुमने मुझे ही प्रपोज कर दिया। जीजू, सोच लो आप एक बारी, ऐसा ना हो मैंने अपने दिल की बात कही है और मैं आपकी बात को सीरियस ले जाऊं और थोड़ी देर बाद आप बोलो कि आप तो मजाक कर रहे थे और सब कुछ दीदी को जाके बता दो। अरे अगर मुझे तुम्हारी दीदी को बताना ही होता ना तो मैं उसी वक्त ये नहीं बोलता कि मेरे को मीटिंग के लिए अर्जेंट जाना है। मुझे कोई मीटिंग के लिए नहीं जाना था, मुझे तो अपनी पत्नी की छोटी बहन से रूम में एंजॉयमेंट करना था, है ना। तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ, वो गिफ्ट ना मैं तुम्हें एंजॉयमेंट के बाद दूंगा। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना एंजॉयमेंट शुरू करते हैं। जीजू, वैसे तो मुझे पता है कि आप, इतना तो समझ में आ रहा है कि आप दीदी से कुछ ज़्यादा खास प्यार करते नहीं हो, बट जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो, गिफ्ट के लिए बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि दीदी को चीट करना आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। अरे दिव्या, पहले भी कर चुके हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी और नेहा की शादी को सिर्फ 6 महीने ही तो हुए हैं। पर हाँ, पहले दिन से जब से तुम्हारी दीदी से मेरा रिश्ता पक्का हुआ ना, तब से मैंने ठान लिया था कि एक दिन तुम्हें प्रपोज करूंगा मैं और उसके बाद तुम्हारी दीदी से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं। अपन लोग ना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना एंजॉयमेंट शुरू करते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारी दीदी में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा? तुमने देखा है तुम्हारा वो
भाई का बच्चा, ऑल टाइम उसे साथ में लेके घूमती रहती है। कहीं पे भी जाएगी तो इसको ले चले, यहाँ जा रहे हैं इसको ले चले, इसके लिए कुछ ले ले। अरे वो हमारा बच्चा थोड़ी है, उसी में लगी रहती है, मुझे कभी वो टाइम ही नहीं देती है। तो मैं उसे टाइम क्यों दूँ? मैं तो अपनी साली साहिबा को टाइम दूंगा। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग, ये था ना तुम्हारा प्लान? मुझसे झूठ बोल के मेरी ही बहन के साथ मिलने आ रहे थे। नेहा, ये सब हमारा प्लान था और मुझे तुम पे इतने दिनों से शक था ना, इसलिए मैंने ये सब करवाया था दिव्या से। पर दीदी आपने तो मुझे बोला था कि हम बस एक मजाक कर रहे हैं। पर इसे देखो, ये थोड़ी मजाक कर रहे थे, ये तो सीरियस हो गए थे। अरे ये तो इनको तो मुझसे प्यार ही नहीं था, ये तो तुझे पटाना चाहते थे, है ना? 6 महीने से तो मैं तो पसंद ही नहीं थी, है ना? और मैं तो बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ, इसलिए तो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। अरे नहीं नहीं नेहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी बात है, बताओ ना प्रिंस, क्या कर रहे हो तुम इस होटल रूम में? अरे मैं क्या कर रहा हूँ? तेरी बहन की गलती है, इसने मुझे गाड़ी में दिखाया कि मेरे साथ होटल चलोगे, तो मैंने सोचा कि ये गलत राह पे जा रही है। इसका पूरा कारनामा देखता हूँ कि आखिरकार ये आगे करती क्या है। झूठ मत बोलो जीजू, बार बार मैंने आपको बोलने की कोशिश की कि आप दीदी को तो नहीं बता दोगे, दीदी को तो नहीं बता दोगे। अगर आपको जेन्युइनली मेरी चिंता होती ना तो आप इतना आगे बढ़ते नहीं। मेरा फोन कटते ही दीदी को कॉल करते सबसे पहले आप, पर आपका कोई कॉल नहीं आया। हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे, मुझे दीदी ने बोला था कि हम आपके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इन्हें तो आपके ऊपर पहले से ही शक था। दिव्या ऐसी कोई बात नहीं है, तू अपनी बहन को ना भड़का मत, अपनी बहन का घर खराब मत कर, समझ में आई? वो मुझे भड़का नहीं रही है, जो भी मुझे देखना था ना सब सामने आ गया। जो तुमने बोला ना सब कुछ मैंने सुना, और वो कॉल भी मैंने ही करवाया था। और जो तुमने बोला ना कि सोने की रिंग मैं तुम्हें एंजॉयमेंट की बात दूंगा, वो क्या था? हाँ, शॉपिंग करवाऊंगा तुम्हें, और मुझे तो तुम शादी से पहले ही पसंद थी, मैं तो तुम्हें शादी के बाद प्रपोज करने वाला था। वो सब क्या था प्रिंस, वो भी बताओ जरा। नेहा देखो, अपन लोग बैठ के बात करते हैं, तसल्ली से बात करते हैं। तुम्हें गलत फहमियाँ हो गई हैं और तुम्हारी बहन को भी गलत फहमियाँ हो गई हैं। मैं सबकी गलत फहमियाँ क्लियर कर दूंगा। पहले हम इस होटल से बाहर चलते हैं। अब कुछ भी क्लियर करने जैसा रहा नहीं है प्रिंस, जो भी मुझे देखना था सुनना था सब हो चुका है। अब ना तुम ना किसी अपनी गलती ना किसी और पे डालने की गलती मत करो। जो भी है सब खत्म हम दोनों के बीच में। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दीदी आप इन्हें ऐसे मत छोड़ना, इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है ना। मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो भी इन्होंने फ़ोन पे बोला था, और यहाँ पर भी जो बात हो रही थी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अब हम लोग ना वो लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और इनको सजा दिलवाएंगे। चलो दी। अरे दिव्या, अरे तुझे अपनी बहन को समझाना चाहिए, तू घर तोड़वा रही है।